नाजरीन ग्रामी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने हिजबुल्ला और इजराइल के दरमियान जंग का खदशा जाहिर किया है और दुनिया को कहा है कि जल्द अज जल्द इनके मामले में जो है इंटरवीन किया जाए, वरना दुनिया खूनी जंग का इंतजार करेगी। आपको ये भी बता दें कि बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्ला ने भी अपने जो है वो जंगजू उतार दिए हैं और इजराइल ने भी अपने जंगजू उतार दिए हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने निकल कर आया जब इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। कभी गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर इनके ऑयल टैंकर को हिट किया जाता है और वो मुकम्मल तबाह कर दिया जाता है। कभी इनकी सरहदों को हिजबुल्ला वाले 10 मिसाइल दाग कर तबाह करते हैं, कभी 3 मिसाइल दाग कर तबाह कर। अब बात यह है कि इजराइल ने खुद ऐलान किया था कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। ईरान के ऊपर तो बाद में हमला करेंगे, पहले ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो उसको निशाना बनाकर उसके साथ लड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल्ला क्यों चाहता है कि वो लड़े। लड़ना उसकी मजबूरी बन चुकी है हिजबुल्ला की, और अगर हिजबुल्ला आज के डेट के अंदर नहीं लड़ता तो हिजबुल्ला और लबनान दोनों के लिए एक खतरा होगा, और वो खतरा जो है इनके मुल्क को लेकर यानी लबनान को लेकर डूबकर बैठ जाएगा। मामलात क्या हैं, डिटेल के साथ एक एक चीज करके आपको समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हिजबुल्ला की जो फौज है वो हमास की फौज की तरह नहीं है। यानी अगर कंपेयर करें हम हमास और हिजबुल्ला को तो हिजबुल्ला ज्यादा ताकतवर है। उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है हिजबुल्ला के पास, उसके पास छोटे मोटे बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है, और एंटी एयरक्राफ्ट गन होने की वजह से इजराइल जिस तरह फलस्तीन को निशाना बनाता था ऐसे लेबनान और हिजबुल्ला को नहीं बना पाएगा, क्योंकि इनके ड्रोन या जहाज जैसे ही लेबनान के पास आएंगे तो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है शूट डाउन भी कर सकती है इनके ड्रोन वगैरह। अगर बात करें इनकी ट्रेन आर्मी की तो हमास के पास तकरीबन 5 से 6 हजार लोग हैं, टोटल इनकी फौज है। लेकिन अगर हिजबुल्ला की बात करें तो 50,000 की स्टैंडिंग आर्मी मौजूद है, एक्टिव आर्मी मौजूद है, जिसके ऊपर 1 बिलियन सालाना बजट इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको यह भी बता दें कि ईरान वाले इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। दुनिया के और भी ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इनको सपोर्ट करते रहते हैं, जैसे सीरिया हो गया, इराक के अंदर कुछ फैक्शंस हैं जो हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हैं। अब बात यह है कि इजराइल फलस्तीन को तो नुकसान पहुंचाकर खुशी मना रहा था कि हमने इसको मार गिराया है, फलस्तीन को, हमास को ऐसा कर दिया है, अल कसाम ब्रिगेड जो हमास की है उसको तबाह कर दिया है, इनके टनल्स तबाह कर दिए। अब पता तब चलेगा जब हमास के बाद अब इजराइल ने हिजबुल्ला के साथ लड़ना है। हिजबुल्ला ताकतवर है, 50,000 के करीब फौज है, $1 बिलियन का इनका जो बजट भी है। इसके अलावा अगर बात करें इनके पास हथियार की तो सोवियत यूनियन ने बहुत ज्यादा हथियार इनको दिए हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है इजराइल के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि अगर हिजबुल्ला आज की डेट के अंदर लड़ाई नहीं करता तो लेबनान की आर्मी जो पहले ही अपने मुल्क के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कवर नहीं कर रही, तो मुल्क जो है वो कोलैप्स कर रहा है इकोनॉमिकली। हिजबुल्ला चाहता ही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो इजराइल के साथ लड़ाई शुरू कर दे और मामलात जो हैं दुनिया के वो इकोनॉमी से हटकर जंग की तरफ आ जाए। अब यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर हम ये वार को नहीं रोकते, इंटरवीन नहीं करते तो लिथल और खूनी जंग होगी। बहरहाल यूनाइटेड नेशन ने अपने पीस कीपिंग मेंबर्स जो हैं वो इजराइल के अंदर भी भेजना शुरू किए हैं और लबनान के अंदर भी भेजना शुरू किए हैं ताकि जंग के खतरात को कम से कम किया जा सके।